क्वालिटी पे काम किया जाएगा, और मिश्रित अनुसंधान पे ये क्या आएगा, दोनों का समावेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, दोनों का आपको लक्षण या दोनों का गुण देखने को मिलेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रक्रिया के आधार पे, है ना। तो इन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, तो ऐसा रिसर्च जो प्रोसीजर पे डिपेंड हो। कुछ प्रोसीजर क्वांटिटी पे बात करते हैं तो कुछ प्रोसीजर क्वालिटी बेसिस पे होता है। जैसे आप दांतों की सफाई कराने जाते हो दुकान, किसके पास, डॉक्टर के पास, वो अपने मशीन के माध्यम से उसको सफाई करेगा, पेस्ट वेस्ट लगाएगा, असिस्टेंट रखेगा। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया गुणात्मक अनुसंधान। लेकिन एक सड़क छाप जो आदमी ठेला लेके घूमते रहता है, देखे होगे, लिखे रहता है दांत चमके सोना सा, ठेला लेके घूमते रहता है, देखे होगे आदमी रोड में, वो भी दांत की सफाई करता है, वो भी वैसी करेगा। और कितने में करेगा, 150 रुपये में, 200 रुपये में। और वो कितने में कर रहा है, 5000 में। देखे हो कि नहीं देखे हो, कुर्रे जी देखे हो ना, श्रद्धा, ऐसे ठेला में ले जाते रहते हैं, आओ दांतों की सफाई कराओ, सोने की तरह चमका दांत, लिखा रहता है ना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मात्रात्मक, जिसमें कोई किसी भी तरह की क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है श्रद्धा, ये एग्जाम्पल है बेटा। इससे यही समझना है कि आपको मात्रात्मक तक प्रयोग कहां पे हो रहा है, किस प्रोसीजर में, दांत की सफाई की प्रक्रिया एक जगह मात्रात्मक हो रहा है, भड़ाभड़ लगाया, टूटा फूटा नुकसान हो उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस मात्रा देखना है कि ज्यादा कस्टमर जल्दी जल्दी निपटाऊं। दूसरा, एक जने गुणात्मक क्वालिटी के साथ कर रहा है कि भाई इस व्यक्ति से पैसे ले रहा हूं तो इतनी बेईमानी ना करूं कि इसका दांत टूट जाए, ये हो गया गुणात्मक। तीसरा क्या होता है, आप लोग मिश्रित, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। बोलता है जल्दी भी करूं और थोड़ा क्वालिटी भी दे दूं, ताकि जल्दी ग्राहक भी अटेंड करूं, पैसा भी कमाऊं और थोड़ा गुणवत्ता में उसका दांत भी ना टूटे। हाँ, लेकिन बीच में हिल जाता है, बीच में थोड़ा मसाले निकल जाते हैं, तो वो क्या हो गया, मिश्रित हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से इसको समझते हैं, गुणात्मक को, मात्रात्मक को और मिश्रित को। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे दांत का एग्जाम्पल देके आपको मोटा मोटा बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको इस चीज से, मात्रात्मक के बारे में। ठीक, मात्रात्मक मतलब परिमाण, जिसको नापा जा सके, जिस क्वांटिटी को गिना जा सके, क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक, तो मात्रात्मक को देखो, स्वभाव से यह क्या होता है, स्वभाव से यह भी क्या है, निगमन का रूप है। किसका रूप है, निगमन का। निगमन में मैंने क्या बताया आपको, जनरल से विशेष की ओर। तो ये क्या है, मात्रात्मक, ये जनरल से विशेष की ओर ले जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप एक उपकल्पना का निर्धारण करोगे, मतलब यहां पे आप क्या है, किसी चीज को इमेजिनेशन करोगे कि भैया इसका ऐसा होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहता है कि हाँ, इसमें मेरे को कैसे भी करके यहाँ पे 5 ग्राहक को मेरे को अटेंड करना है। तो मेरा सिद्धांत है 5 ग्राहक को मेरे को अटेंड करना, मैं चाहूं तो मैं 10 भी कर सकता हूं। तो मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को क्वांटिटी से मतलब है, मेरे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। एक आदमी क्या सोचेगा, नहीं भाई मेरे को क्वालिटी देखना है, क्योंकि एक बार अच्छा करूंगा तो उसकी पूरी फैमिली आएगी। तो ये चीजें, तो इसमें क्या है, पहले उपकल्पना का निर्धारण हो जाता है, फिर सिद्धांत भी पहले से निर्धारित रहता है। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है। शोध आंकड़े मतलब वो दुकानदार क्या करेगा, आसपास के लोगों से चर्चा कर लेगा कि कई जन दुकान वाला, कई जन आदमी के तुमन करे हरे भाई कतका कमाए है, तो वो अपने लेवल पे रिसर्च कर रहा है। वो भी बोलेगा ठीक है बेटा, तेरे 10 जन के करे सफाई एक दिन में, चल मैं 15 जन के करके दिखाता हूँ। तो वो शोध करेगा, आसपास के मोहल्ले में घूमेगा, ठेला वाले से फोन करेगा, ते कतका कमाए, बढ़िया करेगा, करो दांत तो नहीं टूटीस, ककरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या होगा, शोध आंकड़ों पर ये निर्धारित होगा और इसका निष्कर्ष भी आंकड़े जो भी होंगे उसके द्वारा निकलेगा। मतलब 10 कस्टमर आइस तो ये भाई ज्यादा नहीं कमा है, 2000 रुपये कमा डाले हूं मैं, 10 जन ग्राहक में 2 जन, जितका डाटा मोर का रहे तितका इनकम। वही चीज बोला थे यह कि ये शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होगा। अलग से निष्कर्ष वो नहीं निकाल सकता। वो 9 जने कस्टमर आएगा तो 1000 के हिसाब से 9000 कमाएगा,
या 100 रुपए के हिसाब से 900 कमाएगा, वो 1200 तो नहीं जोड़ सकता। तो वही चीज़ है कि ये आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी उसी आंकड़ों की ही देन होती है, उसी चीज से ही निष्कर्ष का जन्म होता है। ये मात्रात्मक शोध आदेशात्मक माना जाता है, आदेशात्मक की कैटेगरी में आता है। अगर मैंने आपको कह दिया, मान लो कि भाई जितना हो सके तय का कर, बस फटाफट पैसा कमाए मत देख, मतलब तोर मन की आवाज़ का कहते, तोर मन की आवाज़ तो आदेशित करे थे। मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या कर दांत का एग्जाम्पल और दांत वाला और झोला छाप को ही यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए। तो वो आदेशात्मक, वो मन की ही बात सुन रहा है कि मेरे को भैया अपना क्या करना है, अपना निष्कर्ष निकालना है, क्योंकि इतना मेरे पास ग्राहक है, इतना मेरे पास निष्कर्ष आएगा, तो इसका ये जो शोध होगा किसमें होगा, आदेशात्मक होगा और निगमन पद्धति पर आधारित होता है। इसी को यहाँ पे निगमन यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्य से विशेष की ओर। पहले वो छोटा दुकान डालेगा, इनकम अच्छा हो गया, अच्छा शोध आ गया, अच्छा निष्कर्ष निकल गया, बाद में थोड़ा बड़ा दुकान डाल दिया, उसके बाद में फिर अच्छा शोध किया, वो फिर ज़्यादा पैसा कमाया, फिर वो बड़ा सा क्लिनिक ही डाल देगा। तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ ये सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है। फिर धीरे धीरे वो MBBS वालों को भी हायर कर लेगा, अच्छा कमा लिया, अच्छा बड़ा दुकान खोल लिया तो 4-5 तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल लेगा। इसी को कहते हैं कि जनरल से स्पेशल की ओर जाना। मैं जानबूझ के इसको सरल बनाने के लिए दांतों का एग्जाम्पल लिया हूं, ठपरी वाले दांत का और स्पेशलाइजेशन वाले का, क्योंकि किताब में ये नहीं मिलेगा, इसलिए किताब के चक्कर में मत पड़ो। मेरा तरीका अलग है समझाने का दूसरे टीचर से, हर जगह एग्जाम्पल डाल डाल के समझाना, बस रिवीजन करना। तो ये हो गया आपका क्या, मात्रात्मक, जिसमें मात्रा पे ध्यान दिया जाए, जो कि उपकल्पना पे आधारित होता है और सिद्धांत पहले से निर्धारित होता है कि हाँ भाई मेरे को तो 200 रुपये लेना है और जल्दी निपटाना है, और उसी के शोध आंकड़े पे ही इसका निष्कर्ष भी डिपेंड करता है। जो वो शोध करके लाता है वैसे ही निष्कर्ष मिलता है। और मात्रात्मक शोध आदेशात्मक के अंतर्गत आता है और इसमें जनरल से सामान्य, मैं यहाँ पे स्पेशल की तरफ जाता है, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर, इसीलिए निगमन प्रणाली भी कहते हैं इसको। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में बताएं कि कौन सा निगमन पद्धति पर आधारित है, तो बिल्कुल फट से टिक मार देना कि मात्रात्मक या जो परिमाण, क्वांटिटी जिसको गिना जा सके, वो आता है आपका निगमन पे। अब अगला देखते हैं गुणात्मक के अंतर्गत, गुणात्मक में क्या आता है वो देख लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ें क्या है, ये क्वालिटी पे काम करता है। मुख्यतः अगर आप क्वालिटी में करते हो तो आप अच्छे से कारण के, प्रॉब्लम्स के रीज़न को जान सकते हो कि दांत क्यों खराब हुआ, क्यों दांत को तोड़ने की स्थिति आई, इसके ऊपर में सिलाई क्यों करना पड़ रहा है, दांतों में गैप क्यों है, ये सब चीज़ें उससे क्या होगा, उसके व्यवहार का पता चलता है। तो आगे देखते हैं इसको इस टर्म में। इस अनुसंधान को आगमन का रूप माना जाता है। जैसे इसको मैंने निगमन बताया था, तो ये क्या हो गया, आगमन हो गया। ठीक है, तो ये आगमन हो गया, आगमन का रूप, आगमन मुझमें शामिल हो जा। ठीक है, तो ये इसी का रूप माना जाता है। जहां पे क्वालिटी की बात आ रही है, गुण की बात आ रही है, वहां पे आप हमेशा क्या करते हो, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो। जैसे कि वो दांत वाला 100 रुपये लेकर के भगा रहे, चल ऐसे करके जल्दी जल्दी साफ कर रहा था, लेकिन जो 5000 ले रहा है वो उसके प्रॉब्लम्स को समझेगा, आगमन पद्धति पे काम करेगा, क्यों प्रॉब्लम आया सीखने की कोशिश करेगा, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करेगा। तो ये आगमन का रूप माना जाता है और मानव के व्यवहार को गणित के सूत्रों में ही नहीं बांधा जा सकता। हर जगह आप मानवीय व्यवहार को गणितीय रूप से नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणवत्ता को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो केवल अपन गणित दिमाग नहीं चलाना है हर जगह, तो वही चीज़ को मानव के व्यवहार को गणित के सूत्रों में आप नहीं बांध सकते, बल्कि आपको गुण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके व्यवहार का, उसके बिहेवियर का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानव के व्यवहार और उससे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना। जब तक कि आप दांत क्यों सड़ा नहीं सोचोगे, दांतों में सूजन क्यों आया, उसके तह तक नहीं जाओगे, मानव की समस्या आपसे नहीं सुलझने वाली। जैसे इसमें क्या हो रहा था, ये केवल कस्टमर आने दो, ये
कस्टमर आने दो के सिद्धांत पे काम कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो कस्टमर आए हैं, चाहे दिन में एक आए, तो मैं उसकी समस्या को, उसकी गंभीरता को समझूंगा, उसकी प्रॉब्लम को समझूंगा और उसे समझ के सॉल्व करूंगा, और वहाँ पे मानव के व्यवहार को गणित के सूत्र में मैं नहीं बांधूंगा, अर्थात केवल कमाना है इस कॉन्सेप्ट में काम नहीं करूंगा। और याद रखना, दांत वाला एग्जाम्पल ही याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, बाकी ये सब चीज़ें किताब में नहीं हैं। इसे आप इसलिए याद रखना, दीपक सर बताए थे कि दो तरीके का दांत साफ करने वाला होता है, एक झोला छाप जो रोड में ऐसे ठेला लेके चलता है, और एक दुकान वाला। बस उसी से आप क्या करना, मात्रात्मक को और गुणात्मक को याद रखना। तो इस मुख्यतः ये मानव के व्यवहार को, या जो मान्य है समाज में, उसे मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कारणों की गहराई की को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो गुणात्मक अनुसंधान क्यों करते हैं? क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉब्लम तक आप तह तक घुस सको। जब आप तह तक घुसते हैं तब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाने में कैपेबल होते हैं। श्रद्धा, ठीक है बेटा। अब लास्ट में आता है आपका मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है। देखिए, गुणात्मक अनुसंधान में आपने अभी यहाँ पे देखा तो अधिक सटीकता लाने के लिए, उसमें बेहतर सत्यापन के लिए क्या करते हैं, मात्रात्मक पद्धति का भी प्रयोग कर देते हैं। मतलब गुण के और मात्रा के दोनों के प्रयोग को इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात आप में मात्रा भी एक देखा जाता है प्लस उसमें गुण भी देखा जाता है। तो उसको ज़्यादा सटीक बनाने के लिए आप क्या है, मात्रा भी देखते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी भी कर देते हो। भाई अगर डॉक्टर जो है दिन में सिर्फ एक ही कस्टमर को डील करेगा तो वो एम्प्लॉइज़ की खर्चा क्या देगा? बिजली का इतने बड़े मशीन का खर्चा कहाँ से देगा? इसीलिए मिश्रित अनुसंधान किया जाता है, जहाँ पे जितना संभव हो सके कम रिसोर्स में काम चल जाए, प्रयास किया जाता है। लेकिन जब नहीं होता तब वहाँ पे रिसोर्स को भी अप्लाई करना पड़ जाता है। तो मिश्रित अनुसंधान में, गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता तो होती है, गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता तो होती है, लेकिन उसके बेहतर सत्यापन करने के लिए भाई केवल गुण पे ही ध्यान देगा तो आगे कैसे ग्रोथ करेगा। इसलिए मात्रात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हैं ताकि बेहतर सत्यापन हो, अच्छे से सेटिस्फाई आप उसको कर सको। 1970 के दशक तक, ध्यान से समझना, 1970 के दशक तक गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के विषय के उल्लेख के लिए होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये केवल 1970 के दशक तक होता था ना गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग, किस पे? केवल मानव विज्ञान या जो समाज है इसके लिए। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा हो गया है, गुणात्मक जो अनुसंधान है वो केवल मानव के लिए या समाज के लिए ही नहीं, बल्कि मशीनरी के लिए, बल्कि समस्याओं के लिए, बल्कि अलग अलग रिसर्चेस के लिए, बल्कि तत्वों के लिए, एलिमेंट्स के लिए, धरती के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ के लिए प्रयोग हो रहा है। जबकि पहले क्या होता था कि गुणों की व्यवहार की अध्ययन करने की एक प्रक्रिया मानव समाज में 1970 तक चला, लेकिन आज के समय पे सारे क्षेत्र में, सारे पक्ष में गुणात्मक का प्रयोग हो रहा है। ना केवल मानव व्यवहार में, ना केवल मानव के बीच में, ना केवल समाज में, बल्कि हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितना सरल तरीके से मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसका PDF मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया है और आपको पर्सनली भी मैं सेंड कर दूंगा। अब बताओ क्लास कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं? किताबी भाषा में जाओगे तो समझ आएगा क्या, कैसा लगा मेरा मेहनत, मेरा एफर्ट, मेरा चिल्लाना, मेरे को समझाना, मेरा डांटना, समझ आया कि नहीं? चीज़ें आए तो बना लोगे, रिविज़न कर लोगे, रिविज़न करके समझ जाओगे। बताओ कैसा लगा बच्चों? बस रिवीजन कर दो यार, मोला कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम रिवीजन कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल ना तो तुम्हें कोई पढ़ा सकता है, न इससे सरल तुम पढ़ सकते हो, न इससे सरल तुम देख सकते हो। बड़े बड़े कोचिंग में भी मैं देख लिया, उनके वीडियो देख लिया, जो अदर स्टूडेंट मेरे से कोर्स लिए हैं, बाईजूस फाइजूस से खरीद के वो मेरे पास आ रहे हैं मेरे यूट्यूब के वीडियो को देख के। सब कह रहे हैं कि सर आपको टीचिंग के कारण ही हम आपसे जुड़े हैं, पता नहीं आप कहाँ से मिले, पता नहीं आपसे कैसे संपर्क हो गया। जबकि मैं भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ,
तो मैं भी ज़्यादा यूट्यूब में डालता नहीं था, लेकिन अब इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है, मेरी नाम और पहचान ही यही है। कैसा लगा मुझे ये बताओ। सब बताओ, सारे बच्चों को कैसा लगा। क्या है, जब आप मेहनत करो और वो बच्चों को समझ आ जाता है ना, तो मज़ा आता है। बच्चों को उसका मेहनत का रिजल्ट